हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सिलेक्टेड 30 वर्ड्स जो ए लेटर से स्टार्ट होते हैं उनको हम सीखेंगे और ये वर्ड्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और इन 30 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को सीखिए और प्रैक्टिस कीजिए। अबेट, ABATE, अबेट। अबेट का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को कम करना, कह सकते हैं हम सबसाइड करना या मॉडरेट करना। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे कि दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू अबेट, यानी कि उन्होंने तूफान को कम होने देने का वेट किया। एब्रीविएट, ABBREVIATE, एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्टन करना, छोटा करना। जैसे जो वर्ड है एब्रीविएशन, हम किसी वर्ड का एब्रीविएशन सीखते हैं, उसका एब्रीविएशन बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि किसी एक बड़े वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसलिए एब्रीविएट का मतलब है शॉर्ट करना। एबॉलिश, ABOLISH, एबॉलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, उस चीज़ को कैंसिल कर देना। जैसे हम बात करते हैं कि पहले सती प्रथा हुआ करती थी, तो अभी वो सती प्रथा एबॉलिश हो गई है। सो एबॉलिश का मतलब होता है पुट एन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म करना। एब्सोल्यूट, ABSOLUTE, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट, टोटली, पूरा। जो वर्ड हम सुनते हैं, यूज़ करते हैं एब्सोल्युटली, वो एब्सोल्यूट से ही मिलके बना हुआ है। एक्सीलरेट, ACCELERATE, एक्सीलरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को तेज करना, मूव फास्टर। जैसे हम अपनी किसी बाइक को, किसी कार को एक्सीलरेट करते हैं, यानी कि हम उसका स्पीड बढ़ाते हैं। तो एक्सीलरेट का मतलब होता है मूव फास्टर, किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को तेज करना। एक्र्यू, ACCRUE, एक्र्यू का मतलब होता है किसी चीज़ में ऐड करते रहना। जैसे जो इंटरेस्ट होता है वो एक्रूअल होता है, यानी कि इंटरेस्ट ऐड होता है, उसके उसको दोबारा से ऐड होता है। तो जो एक्रूअल वर्ड है वो एक्र्यू से मिलके बना हुआ है और एक्र्यू का मतलब होता है कि ऐड करना। एक्नोलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नोलेज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, स्वीकार करना। जैसे किसी ने हमें कोई एक लेटर दिया तो हमने उसको एक्नोलॉज किया, इसका मतलब है कि हमने उस लेटर को स्वीकार किया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे जो वर्ड होता है एक्नोलॉजमेंट, वो भी एक्नोलॉज से मिलके बना हुआ है। तो एक्नोलॉजमेंट क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम एक्नोलॉज करने के लिए उसको कोई हम रिसिप्ट देते हैं तो वो एक्नोलॉजमेंट कहलाती है। एक्यूमेन, ACUMEN, एक्यूमेन का मतलब होता है मेंटल कीननेस, हमारे किसी चीज़ को ईगरनेस, किसी चीज़ को सीखने की। और कई बार इसको हम नॉलेज के लिए भी यूज़ करते हैं। तो एक्यूमेन का मतलब होता है मेंटल कीननेस और नॉलेज। अडाप्ट, ADAPT, अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को बदलना, ऑल्टर करना, मॉडिफाई करना। तो जैसे हम कहते हैं कि जो कुछ पुरानी स्पीसीज थी वो ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, क्योंकि वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर सकी जो है चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए। अडेंडम, ADDENDUM, अडेंडम का मतलब होता है एडिशन, किसी एक पर्टिकुलर लेटर में, किसी चीज़ में जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको हम अडेंडम बोलते हैं। अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, आपने कुछ लेटर्स देखे होंगे, तो बाद में जब उस लेटर में किसी चीज़ को बाद में ऐड किया जाता है तो उसके लिए अडेंडम वर्ड उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो अडेंडम का मतलब है एडिशन। एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल पास में होना, क्लोज बाई, बहुत क्लोज होना। नेबरिंग, एडजॉइनिंग के लिए भी एडजेसेंट वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जब दो चीज़ें पास पास होती हैं तो उसके लिए एडजेसेंट का वर्ड का यूज़ होता है और ये एक एडजेक्टिव है। एडल्ट्रेट, ADULTERATE, एडल्ट्रेट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ में इन्फीरियर क्वालिटी की चीज़ मिला के उसकी क्वालिटी को कम करना। जैसे मिल्क में लोग पानी मिला देते हैं तो क्या है, उसको एडल्ट्रेट कर देते हैं। और जब किसी चीज़ में ऐसी कोई इन्फीरियर क्वालिटी की, कोई बेकार क्वालिटी की चीज़ मिलाई जाती है तो इसको एडल्ट्रेशन भी बोलते हैं। एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, यानी कि जो चीज़ फेवर में नहीं है, जो चीज़ अच्छी नहीं है, उसके लिए एडवर्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे कई बार
किसी फाइल के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर हम लोग बोलते हैं कि उसने उस पर एडवर्स रिमार्क दिए, यानी कि कुछ ऐसे रिमार्क दिए, कुछ ऐसा कहा, ऐसा लिखा जो उस चीज़ के लिए फेवरेबल नहीं था। सो एडवर्स का मीनिंग है अनफेवरेबल। एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिस्टिक। जब किसी चीज़ की हम ब्यूटी की तारीफ करने के लिए सेंस में एस्थेटिक वर्ड का यूज़ करते हैं। एग्रीगेट, AZZREGATE, एग्रीगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, गैदर करना, एक्युमुलेट करना। एग्रीगेशन जो वर्ड है एग्रीगेट से मिलकर बना हुआ है, तो एग्रीगेट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। तो एग्रीगेट, एक्युमुलेट, ये सारे मीनिंग हैं एग्रीगेट के। एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिलीव करना। जनरली पेन के लिए, पेन के साथ पेन को कम करने के लिए एलिवेट वर्ड का यूज़ करते हैं कि एलिविएट द पेन। अमेलगामेट, AMALGAMATE, अमेलगामेट का मतलब होता है कई छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक बिगर चीज़ बना देना। जैसे छोटे छोटे ग्रुप्स को मिला के हमने उसको अमेलगामेट किया, हमने उनको मिलाया और हमने एक बड़ा ग्रुप बना दिया। जो वर्ड है अमेलगामेशन, वो अमेलगामेट से ही मिलके बना हुआ है। एम्बिगस, AMBIGUOUS, एम्बिगस एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ जो अपने मीनिंग में डाउटफुल है, क्लियर नहीं है, तो उसको हम एम्बिगस कहते हैं। एम्बिग्यूटी जो वर्ड है वो भी एम्बिगस से ही मिलके बना हुआ है, तो एम्बिग्यूटी नाउन है। तो जैसे हम कहते हैं कि उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, उसके इंस्ट्रक्शंस में क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्या थी, एम्बिग्यूटी थी, और उसके इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, एम्बिगस हैं। एनालॉगस, ANALOGOUS, एनालॉगस का मतलब होता है कंपेरेबल, यानी कि जब जो दो चीज़ें उसको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं तो उसके लिए हम एनालॉगस बोलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है एनालॉगी, बट उसका मतलब होता है सिमिलैरिटी। एंकर, ANCHOR, एंकर का मतलब होता है किसी चीज़ को टाइटली जो है उस चीज़ को बांधना, सिक्योर करना किसी एक जगह पर। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि बोट्स वगैरह को जब साइड में आ जाती हैं उनको रोकने के लिए, तो वो अंदर वाटर के अंदर एंकर डाल देते हैं जिससे कि वो बोट स्टेडी रहे, कहीं जाए ना। तो एंकर का मतलब होता है किस चीज़ को टाइटली बांध कर जो है किस जगह पर फिक्स कर देना, सिक्योर कर देना। अप्राइज, APPRISE, अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना। तो जब जनरली अगर हम ऑफिस की बात करें, तो ऑफिस में जब कोई किसी चीज़ को दूसरे आदमी को इन्फॉर्म करना चाहता है तो उसके लिए अप्राइज वर्ड कई बार यूज़ करता है कि मैंने उसको इस चीज़ के लिए अप्राइज कर दिया था। सो अप्राइज का मतलब है इन्फॉर्म करना। आर्डस, ARDUOUS, आर्डस का मतलब है मुश्किल। मुश्किल किस चीज़ को अकम्प्लिश करना, हार्ड टू अकम्प्लिश, तो इसके लिए आर्डस वर्ड यूज़ करते हैं। जब किसी चीज़ को अचीव करना मुश्किल होता है तो वहाँ पर हम आर्डस वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और ये एक एडजेक्टिव है। एरोगेंस, ARROGANCE, एरोगेंस का जो मतलब होता है वो होता है प्राइड, किस चीज़ पर जो है गर्व करना, घमंड करना। और जनरली आजकल ये वर्ड बड़ा ही कॉमन है, यूज़ करते हैं लोग, और थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं हम लोग कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, तो मतलब होता है कि उसके अंदर बड़ा घमंड है या गर्व है। सो प्राइड इज द मीनिंग ऑफ एरोगेंस, और जो एरोगेंट वर्ड बना हुआ है वो भी एरोगेंस से ही मिलकर बना हुआ है। एस्पायर, ASPIRE, एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोशिश करना। जैसे सपोज दैट कोई एक क्वालिफिकेशन डिग्री है, उसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, यानी आप उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। आपको स्पोर्ट्स में कोई आपको विनर होना चाहते हैं, कोई प्राइज चाहिए, तो यू आर एस्पायरिंग फॉर दैट। एसेंट, ASSENT, एसेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्री करना, एक्सेप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू असेंट टू योर रिक्वेस्ट, यानी कि मुझे आपकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हुए, एग्री करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सो असेंट का मतलब होता है एग्री करना, एक्सेप्ट करना। एशर्ट, ASSERT, एसर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बड़ा ही स्ट्रांगली बोलना, अपनी बात को बड़ा ही स्ट्रांगली रखना, या ऐसी चीज़ों के लिए हम एसर्ट का यूज़ करते हैं। और जनरली जब हम राइट्स को देखते हुए और अपने क्लेम्स को देखते हुए किसी डिमांड करते हैं तो वहाँ पर भी हम एसर्ट का यूज़ करते हैं। एसिडस, ASSIDUOUS, एसिडस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग,
बहुत ही मेहनत और परिश्रम करने वाला, ऐसे लोगों के लिए ये एसिडस वर्ड का यूज़ करते हैं और ये एक एडजेक्टिव है। ऑटोनोमस, AUTONOMOUS, ऑटोनोमस बड़ा ही कॉमन वर्ड है। हम सभी लोग जो है अपने चारों तरफ आप लोग भी अगर स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो वर्ड यूज़ करते होंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अब बोलती हैं कि वी आर ऑटोनोमस बॉडी। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी ऑटोनोमस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ऑटोनोमस का जो मीनिंग होता है दैट इज सेल्फ गवर्निंग, यानी कि हम खुद ही अपनी चीज़ों को गवर्न करते हैं। तो सेल्फ गवर्निंग मीनिंग होता है ऑटोनोमस का। ऑक्सिलरी, AUXILIARY, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है हेल्पिंग, किसी चीज़ को हेल्प प्रोवाइड करना। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब आपने सुना होगा, तो जनरली ऑक्सिलरी का मीनिंग है सहायक, किसी चीज़ की हेल्प करना। एविड, AVID, एविड ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है ग्रीडी, लालची। कई बार किसी के लिए कोई ईगर है तो उसके लिए एविड वर्ड का यूज़ करते हैं। सो एविड का मीनिंग है ग्रीडी, ईगर। तो फ्रेंड्स, ये कुछ वर्ड्स थे जो आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक